समाचार लेखन और 6 ककार। जैसा कि पिछले भाग में हमने देखा पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, उससे संबंधित सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए और साथ ही लेखन की जो शैली है समाचार पत्रों में, जिसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, ये सब जाना हमने। और इस भाग में हम देखते हैं आगे 6 ककार पढ़ेंगे अभी इस अंश में कि समाचार लेखन और उससे संबंधित 6 ककार क्या होते हैं। 6 ककार यानी का से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला एक सूचना से संबंधित जो आर्टिकल होता है वो हमारे सभी वो 6 ककार यानी का से संबंधित वो 6 प्रश्न करने वाले जो शब्द हैं वो उसका उत्तर देने वाला हो सके। यानी कि अगर हम एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उससे हमें क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इन सारे प्रश्नों का जवाब मिल सके तो वो है समाचार लेखन में 6 ककारों का प्रयोग। देखते हैं इस विषय में। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर मान लीजिए किसी घटना का वर्णन किया गया है, सारी घटना को बहुत ही डिटेल में बता दिया गया, लेकिन वो घटना किसने की, किसके माध्यम से हुई, ये ही नहीं पता लगा, तो उस घटना के जानकारी को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस तरीके से जो ये 6 ककारें बहुत महत्वपूर्ण है, वो हर एक प्रश्न का जवाब दे देते हैं किसी भी आर्टिकल से संबंधित। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो, जिसे इंट्रो कहते हैं, किसी भी विषय को लेकर अगर हम सूचना दे रहे हैं तो उसकी जानकारी इंट्रो में ही ज़्यादातर मिल जाए। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो में पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। यानी जो हमारा इंट्रो होता है उसकी शुरुआती 2-3 लाइनें ही जो हैं इन 4 ककारों में निपटा ली जाती है। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। यानी कि जो पहले 4 ककार हैं वो किसी भी विषय की जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो दे देती है, जो कि सूचना के आधार पर होती है और जो वास्तविकता में हुआ क्या है उस तथ्य पर जानकारी देता है। लेकिन बाकी के जो 2 ककार होते हैं उसमें बताने वाला और पढ़ने वाला सबके पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं मिलाकर, जो सबके अंदर वो प्रश्न उठते हैं उस विषय को लेकर, उन सब के प्रश्नों को मिलाकर जो एक विचार तैयार किया जाता है उसको पेश करता है। यानी कि उस विषय को लेकर अगर मैं क्या सोच रही हूँ और लिखने वाला क्या सोच रहा है और बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे, उन सब का मिला जुला रूप विवरणात्मक यानी विवरण उसका पेश किया जाता है, उसकी व्याख्या पेश की जाती है, उसको विश्लेषण करके उसका पेश किया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। उन सब चीज़ों को लेकर ये 2 ककार जो हैं कैसे और क्यों, ये पेश करते हैं। अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। समाचार का शीर्षक क्या, कौन, कब और कहाँ। 4 मरे 29 घायल। कौन, आम नागरिक। कब, गुरुवार की शाम। कहाँ, उत्तर पश्चिम मॉस्को का बाओमास्की बाजार। तो इस तरीके से हमें ये मेन खबर जो थी वो इतने में ही मिल गई, जो कि इंट्रो में इन 4 ककारों से मिलती है। अब इसको रिटन रूप कैसे मिलता है। समाचार का इंट्रो। मॉस्को 23 फरवरी। उत्तर पश्चिमी मॉस्को के बाओमास्की बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये हमें जानकारी मिल गई कि ये घटना कहाँ, कब और कैसे हुई है और कौन कौन उसमें घायल हुआ है। अब ये लोगों में प्रश्न आएगा कि कैसे हुआ और क्यों हुआ ये सब। तो
कैसे का छत ढहने से आतंकवादी घटना नहीं है और क्यों हुई छत पर बर्फ जमने से। तो अब इसको इसको इससे समाचार की बॉडी कैसे तैयार होगी। प्रत्यक्षदर्शियों यानी सामने जिन्होंने देखा है उनके अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो बाओमास की भूमिगत बाजार की गुंबदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक करके गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से साफ इनकार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से इस 3 साल पुरानी इमारत की छत ढही है। उद्धरण और स्रोत, आपात मामलों के मंत्री मॉस्को के मेयर और प्रत्यक्षदर्शी। आपात मामलों के मंत्री सर्गेई शोगो ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा हैं। वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी भी तरह अपने जीवित होने के संकेत बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। माना जा रहा है छत गिरने का मुख्य कारण इस पूरी इमारत का डिज़ाइन भी है। इसकी गुंबदनुमा छत पर भारी बर्फ जम गई थी। संभवतः गुंबद बर्फ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया। और इस तरीके से ये जो तरीका 6 ककारों का जवाब देने का और समाचार लिखने का है, वो इसको पेश करने वाला एक आर्टिकल था जो उदाहरण के रूप में सामने। उपरोक्त समाचार के पहले एक पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रो में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहाँ के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ जाते हैं। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्री को उद्धृत किया गया है। यानी अगर आपने किसी से जो घटना जहाँ हुई है वहाँ सामने और भोगे हुए लोगों से ही उसके बारे में जानकारी ली है तो उनकी जानकारी देना जरूरी है, जिससे पाठकों को अपने आप को उस सूचना से कनेक्ट करने में ज़्यादा सरलता हो। फीचर क्या है? अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारी लेखन छपता है। इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। तो फीचर लेखन समाचार लेखन से बहुत ही अलग होता है। फीचर लेखन में जो है वो समाचार लिखने वाला अपने विचारों को बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकता, बल्कि समाचार लेखन में जो समाचार लिखने वाला है वो तथ्यों को ही सिर्फ पेश कर सकता है, अपने विचारों को बिल्कुल भी नहीं पेश कर सकता। और उसी के विपरीत फीचर लेखन जो है उसमें समाचार लिखने वाला अपने विचारों को भी साथ साथ पेश कर सकता है। दूसरे, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। जिस तरीके से समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली 6 ककारों का प्रयोग होता है, फीचर लेखन उससे बिल्कुल अलग है। इसमें लिखने वाला अपने विचार भी जोड़ सकता है, लेकिन पिरामिड शैली में नहीं लिखा जाता है और इसका कोई निश्चित तरीका नहीं होता। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती है, यानी जिस तरीके से समाचारों में हम समाचारों की तरह लिखी हुई शैली को देखते हैं और उसी को पढ़ते हैं, उसे सपाट बयानी कहते हैं, यानी सीधे सीधे तथ्यों को पेश करते चले जाना। वैसा हमें फीचर में देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह यानी कठिन, यानी और अलंकारिक मतलब
कि बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके उनमें अलंकारों का प्रयोग करना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि फीचर में हमें अलंकारों का प्रयोग करके उस भाषा को कठिन बनाकर फीचर लिखना होता है, तो ऐसा भी नहीं होता। चौथे, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बने होते हैं। अखबार और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा यानी स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर भी लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की ज़रूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। फीचर कैसे लिखें? फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात यह कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरे, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाइए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। चौथे, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। और ये फीचर लेखन का एक उदाहरण है, एक आर्टिकल है जो रविवारिये में पेश किया गया है। और इसे आप पढ़ेंगे तो हमने फीचर लेखन के जो भी यहाँ पर ज़रूरी और ध्यान रखने योग्य बातें पढ़ी हैं वो सब इसमें देखने को मिलेंगी। फीचर लेखन में किस तरीके से हमको इस तरीके से लेखन लिखना होता है कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं जैसे कि वही हमें सब कुछ बता रहा हो और पाठक जो है उसको अपने आप से जोड़ सके, तो उसको इस तरीके से पेश किया जाता है। और इस तरीके से आप देखेंगे इस आर्टिकल को जब पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल जो है वो फीचर का उदाहरण देता है। तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, यानी वो कोई भाषण नहीं है जो भाषण की तरह उसे लिखा जाए। साथ ही फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है और ऐसा भी शोध रिपोर्ट नहीं है जो कि नीरस हो और मनोरंजक बिल्कुल भी ना हो। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द यानी चारों ओर सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। जैसा कि आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ने के साथ आपका मनोरंजन भी होता है और कहानी ख़त्म करते करते आपको कोई सीख भी मिल जाती है। उसी विचार को लेते हुए फीचर को भी लिखा जाता है कि थीम भी आपके इर्द गिर्द चल रही हो और जो सूचनाएं देना चाहते हो, तथ्य और विचार देने चाहते हो वो भी उसके साथ साथ चलते हों। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इनमें समाचार बैकग्राउंडर, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए, यानी कि ओवरऑल समग्रता यानी पूरी तरीके से उसे देखना चाहिए। उसे प्रारंभ, मध्य और अंत के बिंदु में बांटकर नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय यानी पढ़ने लायक और रोचक बन जाता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसे वाकये के उल्लेख से कर सकते हैं जिससे उनके जीवन की दिशा बदल दी, या उसकी शुरुआत उनकी किसी ताज़ा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है। मान लीजिए कि समाचार पत्र में किसी राजनीतिक हस्ती का जो है
जीवन शैली या जीवन जो है उसके विषय में बताया गया है, फीचर लेख एक प्रस्तुत किया गया है। लेकिन 10% लोग ही उसमें सिर्फ रुचि लेते हैं पढ़ना, बाकी लोग नहीं लेते। लेकिन अगर उसका लिखने का तरीका ऐसा हो कि कोई भी उसको पढ़ने के लिए आकर्षित हो और पूरा आर्टिकल पढ़ ले, तो वो तरीका यही है, एक उन तरीकों में से एक तरीका ये है कि उनके जीवन से जुड़ा कोई भी एक ऐसा किस्सा उसको फीचर की शुरुआत में ही पेश कर दिया जाए, जिससे लोग प्रेरणा ले सकें कि अगर इन्होंने भी ऐसा किया आम लोगों की तरह और अपने जीवन में इतना आगे बढ़ गए, तो लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन मिलता है उनको और वो पढ़ते उस आर्टिकल को पूरा पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से फीचर लेखन का कोई एक निश्चित तरीका नहीं होता है और आप उसको आकर्षक ढंग से उसका शुरुआती जो पक्ष होता है, जो उसका मुख्य बिंदु होता है, अगर उसको आकर्षक बना लेते हैं तो फीचर लेखन जो है वो पठनीय सभी के लिए हो जाता है। इसके बाद फीचर में उनके और उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। फीचर में उन एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी ज़बान में पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हों, बल्कि उसने उनके जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती हो। अब आप जैसे देख सकते हैं कि अखबारों में एक अखबार ऐसा उसी के साथ जुड़ा हुआ अटैचमेंट आता है जिसमें सिर्फ हीरो हीरोइनों के बारे में आता है और उनके जीवन से संबंधित लेख होता है, और उसमें जब कोमास के साथ उनके द्वारा जो उन्होंने लाइनें बोली हुई होती हैं और जब वो लिखा होता है, तो लोग उसको पढ़ते वक्त उस वक्तव्य से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं कि ये बात इस एक्टर ने खुद कही है और इतनी बड़ी बात कही है, तो लोग प्रेरणा लेते हैं या फिर उनसे इम्प्रेस होते हैं और इस तरीके से फीचर को पूरा पढ़ते हैं। तो ये तरीके हैं फीचर को लिखने का, एक निश्चित तरीका नहीं होता है फीचर का कभी भी, लेकिन फीचर को आकर्षक बनाने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं और उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है, यहाँ आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत तक का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि जब बोर्ड के सारे पेपर्स हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, तो जिसने भी टॉप किया होता है उसका इंटरव्यू आ जाता है, बच्चे से पूछा जाता है कि वो आगे अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा जो बातें बोली गई हैं अपने फ्यूचर प्लान्स, उनको भी कोमास में जब लिखा जाता है तो बहुत लोग पढ़ते हैं और जो अभी बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं वो अपने स्तर पर उनसे इम्प्रेस होते हैं और जो दे चुके हैं वो अलग, और जो अपने फ्यूचर में अभी कुछ प्लान कर ही रहे हैं कि उन्हें भी कुछ करना है, तो वो भी हर तरीके से हर व्यक्ति जो है ऐसे फीचर्स को पढ़कर कहीं ना कहीं से मोटिवेशन ले रहा होता है। तो ये फीचर को आकर्षित बनाने के तरीके होते हैं कि जिसका फीचर प्रस्तुत किया जा रहा है उससे संबंधित कुछ वक्तव्यों को जो उनके द्वारा खुद बोला गया हो उसको भी साथ में ऐड किया जाए और उनके फ्यूचर प्लान्स को भी लिखा जाए, जिससे कि लोग उसे पढ़ने में रुचि ले सकें। लेकिन असली चुनौती यह है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधें। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक वह प्रवाह और गति में बना रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करिए।